TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। इ कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जेवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। इ कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जेवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ, प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जिंदगी के राह भोजपुरी कार्यक्रम के ओर से हमार हार्दिक अभिनंदन बा और ये हमरा आशा बा कि रुआ परम पिता परमेश्वर के दया से कुशल बानी। आज के जिंदगी के राह कार्यक्रम में शामिल बानी। हम रुआ के बाइबल अध्ययन से संबंधित कुछ मुख्य बात नोट करा दी मित्र। ये बात के जानत भी कि श्रोता भाई बहन के खातिर ये बात अधिक उपयोगी हुई। यदि रुआ हमार पुराना श्रोता भाई बहन हई, ये बात के भूल गइल बानी त रउआ भी उनकर पुनरावृत्ति कर सकतानी। हमनी के विषय है पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन कैसे करी जा। संभवतः रुआ भी ई सवाल होई और रुआ बहुत समय से पढ़ रहल होखी और बहुत कुछ जानत होखी, पर रुआ के नइखे मालूम कि बाइबल पवित्र शास्त्र के अध्ययन कैसे कइल जा। त हम ओकरा से संबंधित कुछ मुख्य बात रुआ सामने रखे के बा।
कि अध्ययन शुरू करे से पूर्व रहुआ प्रार्थना करी। तब दूसर काम जौन की रुआ के करे के बा उ ई की रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल के पढ़ी, केवल पढ़ी और कुछ मत करी। तब तीसरा काम पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन अब रुआ शुरू कर दी। चौथा काम रुआ के करे के बा कि रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल पर ध्यान चिंतन मनन शुरू करी। पहले रुआ पढ़ी, फिर अध्ययन शुरू करी और फिर रुआ ओकरा ऊपर चिंतन मनन करी। और तब पांचवा बात बा जौन कुछ रुआ सीखनी समझनी हा ओकरा के दूसरा में बांटी, दूसरा सब के बताई। जब रुआ बताई तो रुआ के औरी हमरा भी अधिक ओह वचन में फिर स्थित हो जाई। एह तरी से पूर्व यह 5 पद के ध्यान रखे के बा। अपना बाइबल के रुआ कैसे पढ़तानी, रुआ सबसे पहले प्रार्थना करी, फिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल के पढ़े शुरू करी, फिर ओकर अध्ययन करी और आखिरी में जौन कुछ रुआ सीखतानी उ दूसरा सब के बता दी। तब हमार दूसरा विषय है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक अध्ययन के कौना तरी कल जाओ। रुआ ई भी प्रयास करत होखब कि प्रत्येक अध्ययन के पढ़े के चाही, ओकर अध्ययन करे के चाही। राउर ई सवाल होई कि हमनी के अध्ययन कौना तरी से कल जाओ। रुआ खातिर हम रुआ के कुछ विशेष बात बतातानी। ऐसे रुआ के हर एगो अध्याय में कुछ बात के खोजे के बा। सबसे पहले बात जौन की रुआ के करे के बा, अध्याय के शीर्षक खोजी। जौन की अध्याय रुआ शुरू कैले बानी, जौन किताब शुरू कैले बानी ओकरा अध्याय के रुआ खोली और अध्याय के शीर्षक खोजी और देखी ई अध्याय के शीर्षक का होई। ये शीर्षक के निर्धारण रुआ खुद ही करी। तब दूसर बात जौन की रुआ के करे के बा, पहला शीर्षक खोजी, फिर महत्वपूर्ण खोजी। तब तीसरा कार्य रुआ के करे के बा कि अध्याय में आवे वाला प्रमुख शब्द के खोजी। रुआ देखब कि ए अध्याय में केकर रुआ अध्ययन करे जा रहल बानी, ओकरा में कोनो शब्द बा जौन की बार बार आवेला। उहे शब्द ओ अध्याय के प्रमुख शब्द ह, ओकरा के खोजी। तब चौथा बात जौन की रुआ के खोजे के बा उ मसीह यीशु के विषय में शिक्षा। ओ अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में का शिक्षा दिहल गइल बा, काहे कि हमन के अध्ययन के केंद्र प्रभु यीशु मसीह हमें। और ऐसे जब तक रुआ के प्रभु यीशु मसीह के विषय कुछ प्राप्त ना होला तो राउर अध्ययन व्यर्थ बा। जौन की चौथा कार्य रुआ के करे के बा, जौन की चौथा बात खोजे के बा उ ई की रुआ प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा के विषय में खोजी। चौथा बात उ प्रतिज्ञा जौन के रुआ दावा करतानी, रुआ अपना अध्ययन में ओह में ऐसन प्रतिज्ञा के खोजी जौन की रुआ खातिर बा और रुआ ओह प्रतिज्ञा के परमेश्वर के सामने रखी कि प्रभु हमरा के ई प्रतिज्ञा देले बाड़ा, तू एह प्रतिज्ञा के हमरा खातिर पूरा कर। तब छठवा बात पालन करे खातिर कोनो आज्ञा खोजी। प्रभु परमेश्वर अपना वचन में हमरा के आज्ञा देले, शिक्षा देले, चेतावनी देले, त राउर कार्य है कि रुआ ओ अध्याय में आज्ञा खोजी जौन के रुआ के पालन करे के बा। और सातवा बात जौन की रुआ के करे के बा उ ई की नवीन सत्य के रुआ खोजी। रुआ कौना सा नवीन सत्य ओ अध्याय में सीखले बानी ओकरा के खोजी। और एह तरी से एह बात के जब रुआ एगो अध्याय में खोजब त सही में राउर अध्ययन बहुत ही रुचकर बन जाई और रुआ अपना बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बड़ा आनंद पाई। तो हमनी के आशा बा कि एह बात से रुआ के लाभ होई और जौन की हमनी के पुराना श्रोता भाई बहन बाणे उ ओकरा लाभ के उठा सकताणे। आज हम यूहन्ना के तीसरा पत्री के अध्ययन करे जा रहल बानी। यूहन्ना के तीसरा पत्री के लेखक यूहन्ना ही हमें। ई पत्री भी व्यक्तिगत पत्री है जौन की उ मसीह में अपन प्रिय पुत्र गयुस के संबोधित करताणे। दूसरा पत्री उ कलीसिया के चुनल गोइल महिला या रुआ ई कह सकतानी कि एगो चुनल गोइल कलीसिया के लिखले बाणे। उ भी व्यक्तिगत पत्री रहे और ई भी व्यक्तिगत पत्री है जौन की एगो आदमी के लिखल गोइल जौन के नाम है गयुस। और ई प्रेरित यूहन्ना के बढ़िया मित्र रहन। अब यहाँ पर देखे के कि कुछ व्याख्याता सब के विश्वास बाकी यूहन्ना ई पत्री सबसे आखिरी में लिखले
अर्थात प्रकाशित वाक्य किताब के लिखे के पश्चात प्रेरित यूहन्ना ये सब पत्री के लिखले। त एकर तात्पर्य बा कि ई पत्री पहला शताब्दी के आखिरी भाग में लिखल गईल और ई समय 95 से 100 ईस्वी हो सकता, पर एकर निश्चित तिथि बतावल सही में कठिन कार्य है। पहला पत्री में यूहन्ना के बल तथ्य पर है कि परमेश्वर के परिवार प्रेम के द्वारा स्थित रहला तथा परमेश्वर के संतान के आपस में एक दूसरा से प्रेम रखे के चाहिए। और यूहन्ना ये भी स्पष्ट कहलन, यदि परमेश्वर के संतान आपस में एक दूसरा से प्रेम ना करला तब फिर परमेश्वर के संतान ना हो। बचन के परिवार के सदस्य सबके प्रेम करे के चाहिए। ई स्वाभाविक व्यवहार है, चाहे हमनी के ए पृथ्वी के संबंध के काहे ना ले ली जा, हमके अपना परिवार के अन्य सदस्य के भी प्रेम करे के होला। ए पत्री से जब हमनी के परमेश्वर तत्व के परिवार के सदस्य बानी जाता, हमनी के सही में आपस में एक दूसरा से प्रेम कईल बहुत ही जरूरी बा। जैसे कि दूसरा पत्री में प्रेरित यूहन्ना स्पष्ट कैले कि हम परस्पर एक दूसरा से प्रेम करी और ई प्रेम यह कि हमनी के उनका आज्ञा सबके अनुसार चली जा। दूसरा पत्री में यूहन्ना इस संसार के विधर्म सबके झूठा शिक्षक सबके तथा बहकावे वालन के विरुद्ध कठोर चेतावनी देताने। यूहन्ना कहताने कि परमेश्वर के संतान के ऐसन सबसे प्रेम नहीं खे करे के, हमनी के उनका देख रेख पहुनाई करे के कोनो जरूरी नहीं खे, चिंता करे के कोनो आवश्यकता नहीं खे। उन्हीं लोग के अपना घर में भी प्रवेश नहीं खे, यानी कि घुसे नहीं खे देवे के। जैसे कि हम यहाँ दूसरा पत्री के 10वां पद में पढ़ने जा, यहाँ लिखल बा, यदि केहू तोहरा किने आवे और इहे शिक्षा ना दे तो ना तो ओकरा के अपना घर में आवे द और ना ओकरा के नमस्कार कर, काहे कि जे ऐसन मनुष्य के नमस्कार करेला उ ओकरा कुकर्म में शामिल बा। सो प्रेरित यूहन्ना ई स्पष्ट कैलन कि हमनी के झूठ शिक्षक सबसे कोनो तरीके रिश्ता संपर्क नहीं खे रखे के, उन्हीं लोग के घर से बहरी ही रह के बातचीत करे के बा और यह बातचीत के द्वारा उन्हीं लोग के परखे के भी बा कि उ केकरा ओर से बा, परमेश्वर अथवा मसीह विरोधी के ओर से। परखे के पश्चात ही ओहनी लोग के साथ अपन व्यवहार निर्धारित करे के बा, अर्थात ओहनी लोग के अपना घर में ले आवे के बा या ओहनी लोग के बाहरी रखे के बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये हमनी के उत्तरदायित्व बा कि ऐसा लोगन के परखी जा, जांची जा उ परमेश्वर के ओर से बाढ़े या ना। ध्यान रखी मित्र, ये परमेश्वर के कार्य नहीं खे, ये हमनी के उत्तरदायित्व बा कि हमनी के ऐसा लोगन के परखी। यदि परमेश्वर के संतान ऐसा लोगन से कुछ संबंध रखता या उनकर सहायता करले तो उ खुद भी ओकरा कुकर्म में सौनाइल बा। यहाँ प्रभु के वचन स्पष्ट बा कि यदि रउआ जवन की परमेश्वर के संतान कहलाले, प्रभु के जन कहाले, विश्वासी कहाले और रउआ मसीह विरोधी या बहकावे वाला शिक्षा देवे वाला लोग के साथ संपर्क रखतानी, उन्हीं लोग के अपना घर में बुलावतानी, उन्हीं लोग के पहुनाई करतानी, तो प्रभु के वचन स्पष्ट करता कि रउआ उनका कुकर्म में शामिल बानी। जैसे कि प्रेरित दूसरा पत्री के 11वां पद में बतौले, कहे कि जौन ऐसन के नमस्कार करला उ ओकरा कुकर्म में सहभागी होला। सो हमनी के ई देखे के बाकी का उ आदमी जौन की रउआ घर सुसमाचार सुनावे खातिर आइल बा, शिक्षा देवे खातिर आइल बाने, उ मसीह के ईश्वर तत्व पर विश्वास करेले, का उ मसीह के देह धारण पर विश्वास करेलन, का उ उनका कुंवारी से जन्म और क्रूस पर मृत्यु तथा मृतक से जी उठला पर विश्वास करेलन। वो सब बात के देखला के पश्चात रुआ उनका साथ व्यवहार करी, काहे कि यह है पवित्र शास्त्र बाइबल के शिक्षा। यूहन्ना अपना सुसमाचार में बतावताने कि और वचन देहधारी भइल। यूहन्ना कहताने कि यदि केहू आदमी ई शिक्षा नहीं खे देत तो ना ओकरा के अपना घर में आवे द और ना ओकरा के नमस्कार कर। पवित्र शास्त्र के शिक्षा ई बाकी वचन देहधारी भइल। यूहन्ना तो पहले ही बता चुकल बाणे कि वचन परमेश्वर या और ऐसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें जौन की देह में प्रकट भइले, अर्थात परमेश्वर देहधारी भइले। उ परमेश्वर हमें जौन की शरीर में होके मनुष्य के बीच में रहले और जब तक कोनो आदमी ये सत्य पर विश्वास ना करलन उ उद्धारकर्ता के प्रकट नहीं कर सकत। मोक्ष के खातिर मोक्ष दाता के ग्रहण कइल उनका के
प्राप्त कईल अत्यंत आवश्यक बा। मसीहत के अर्थ मोक्ष, उद्धार तथा मोक्ष के अर्थ मोक्षदाता के ग्रहण कईल। मसीह के हमनी किने होकल बहुते जरूरी बा, तबे ई उद्धार प्राप्त हो सकता। यदि मसीह के केवल एगो साधारण मनुष्य मानेलन त उनकर जन्म दिवस मनावल, उनका जी उठे के दिन मनावल सब कुछ मूर्खता है। आज अनेक लोग बाने जौन की बड़ा ही उत्साह के साथ क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन मनावेलन। हम तो ई देखतानी कि आज सब लोग बड़ा दिन मनावे चाहेलन। सब लोग क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और बड़ा दिन के केक, क्रिसमस केक इस्तेमाल करलन। पर का सही में ऊ प्रभु यीशु मसीह के जानेलन? प्रभु के वचन हमनी के बतावला कि यदि रुआ मसीह यीशु के केवल एगो साधारण मनुष्य मानतानी त उनकर जन्म दिवस मनावल, उनकर जी उठला के दिन मनावल सब कुछ व्यर्थ बा, वरन मूर्खता है। यदि प्रभु यीशु मसीह एगो साधारण मनुष्य मात्र हमें तो हमनी किने कोनो मोक्षदाता नइखे। ध्यान रखी, यदि रुआ प्रभु यीशु मसीह के केवल एगो साधारण मनुष्य मानतानी या अपना बहुत मेहरबानी के त रुआ उन्हें एगो महापुरुष मान लेहनी या कोनो नबी मान लेहनी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर वह प्रभु यीशु मसीह के इहे सब कुछ मानतानी तो ध्यान दी हमरा किने कोनो मोक्षदाता नइखे। काहे कि वचन बतावेले केवल उहे हमें जेकरा द्वारा मनुष्य उद्धार पावेला, केवल प्रभु यीशु मसीह के। ऐसे यदि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता ना हमें, मोक्षदाता ना हमें, तो फिर हमरा किने कोनो मोक्ष दाता निखन। मनुष्य बिना मोक्ष के ही प्राप्त हो गल जइहे, तब सब संसार से चल जइहे। श्रोता मित्र भाई बहन, ई बहुते मसीह यीशु परमेश्वर हमें तो देह धारण क के ए पृथ्वी पर अइले और ई मनुष्य के बीच में निवास कैलन और क्रूस पर समस्त मानव खातिर मोक्ष के खातिर आपन जान दे दिहले। क्रूस पर उनका द्वारा कोइल गोइल ई महान कार्य हमनी के पाप सबसे बचावे के सामर्थ रखेला। परमेश्वर मनुष्य बनले और ऊ आपन नाम प्रभु यीशु मसीह रखले। जब परमेश्वर देहधारी भइले उनकर नाम दिहल गोइल और ई यीशु मनुष्य बन गइलन ताकि मनुष्य के पाप के दंड उठावे। ई परमेश्वर के ओर से बलिदान बनले ताकि वह बलिदान के परमेश्वर स्वीकार करस और मनुष्य के उनका पाप से मुक्ति देस। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मृतक सब में से जीवित कैलन ताकि प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहरावस और उनका पर विश्वास ले आवे वाला भी धर्मी कहलाए। हमार श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के यह बात पर विश्वास करे के बा, तभी हम वास्तविक आशीष के प्राप्त कर सकतन जा। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोइल गोइल ई महान कार्य हमनी के पाप से बचावे के सामर्थ रखेला। ऐसे प्रेरित पौलुस कहताने, क्रूस के कथा नाश होखे वाला के खातिर मूर्खता है, पर हम उद्धार पावे वालन के खातिर परमेश्वर के सामर्थ है। सामर्थ ऐसे बा कि हम अपना शत्रु शैतान के हाथ से जौन की हमनी के अनंत काल के मृत्यु देवे चाहलन, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा बचावल जाले, छोड़ावल जाले और अनंत काल के खातिर सुरक्षित कइल जाले। ऐसे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोइल गोइल महान कार्य हमनी के पाप से बचावे के सामर्थ रखेला। ई कोनो साधारण काम ना है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु में सामर्थ बा, छुटकारा के सामर्थ बा, उद्धार के सामर्थ बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह यीशु हमनी के पाप के खातिर क्रूस पर आपन जान दे दिले और तीसरा दिन सामर्थ के साथ देह में पुनः जीवित भइले और अनंत काल तक जीवित रही हैं और ऐसे जौन की उनका पर विश्वास ले आवेलन उ भी जिंदगी प्राप्त करलन। ऐसे उनका किने भी अनंत जिंदगी है। परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा दिहले कि जौन की केहू उनका पर विश्वास ले आई उ नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। और यहाँ प्रेरित यूहन्ना यह बात के स्पष्ट करताने कि जौन की एह सत्य के इनकार करलन, जौन की एकरा विपरीत शिक्षा देले, जौन की एकर विरोध करलन, यूहन्ना कहलन कि उनका साथ परमेश्वर के संतान के कौना तरीके व्यवहार करे के चाही, अर्थात ऐसा लोग के साथ व्यवहार ना रखे के चाही, उन्हीं लोग के साथ कोनो संबंध रखे के ना चाही। यदि ई ऐसा
करताने त रुआ एहनी लोग के कुकर्म में शामिल बानी। रुआ के निश्चित होके ऐसन करे के चाही, काहे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन रुआ के स्वतंत्रता देला। प्रभु के वचन स्पष्ट करला कि ऐसन सब के ना अपना घर में आवे द, ना ही ओकरा के नमस्कार कर। त ई प्रमाणित हो जाला कि रुआ उनका कुकर्म में सहभागी बानी। अब जब हम तीसरा पत्री पर आवतानी, हमनी के पाइब जा कि दूसरा और तीसरा पत्र में कुछ बात समान बा। ई व्यक्तिगत पत्री है और एकर भी मुख्य विषय सत्य है। संपूर्ण पत्री में लगभग 6 बार सत्य शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। दूसरा पत्री के भी मुख्य शब्द सत्य है, तीसरा पत्री के भी मुख्य शब्द सत्य है। पत्री में केवल एगो अध्याय बा और 14 पद बा, अर्थात दूसरा काहे कि सत्य प्रेम से महत्वपूर्ण बा। तबो अतना समानता सबके होत भी ई तीसरा पत्री यूहन्ना के दूसरा पत्री से भिन्न बा। ई पत्री व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करला। यद्यपि दूसरा पत्री में यूहन्ना के बल रहे सत्य पर स्थिर रहल, पर तीसरा पत्री में उनकर बल बा सत्य के अनुसार जिंदगी बितावल। कोनो आदमी एकरा के एह तरी से कहले बा कि हमार जिंदगी प्रभु में बा। ई हमनी के उधार ह। हमार जिंदगी प्रभु के साथ बा। ई परमेश्वर के साथ संगति व सहभागिता ह, पर हमार जिंदगी परमेश्वर के खातिर ह। ई सेवा ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई पत्री एह विषय पर बल देता कि हमार जिंदगी प्रभु के खातिर बा और ऐसे सत्य में चलल और ई कार्य कैल ह। प्रेम से फिसलल हो सकता, बहक भी सकता नहीं, और यदि इस सत्य के सीमा के अंतर्गत प्रदर्शित नइखे कइल जात त गलत भी समझल जा सकता। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आजुए यही घड़ी सत्य के पहचानी और ओकरा ऊपर चिंतन मनन करी, काहे कि परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह हमें। प्रभु यीशु मसीह कहले भी मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हैं, हमारा बेगर केहू पिता के पास नहीं के पहुंच सकत। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। रुआ उनका ऊपर विश्वास करी, अपना ईमान के ले आई, उनका ऊपर अपन पूरा जिंदगी ढाल दी और कहीं प्रभु तू ही हमार उद्धार करता हवा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।